साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से ईडी की टीम ने घंटों पूछताछ की। दूसरे समन पर नौशाद आलम ईडी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद ईडी के खिलाफ साजिश रचने, गवाह पर दबाव डालने समेत कई मुद्दों पर ईडी ने सवाल पूछे। देखिए रिपोर्ट। तीखे सवालों से साहिबगंज एसपी का सामना, ईडी के गवाह पर दबाव डालने को लेकर पूछताछ। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। दूसरे समन पर ईडी ऑफिस पहुंचे नौशाद आलम ने घंटों सवाल जवाब हुआ। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम पर ईडी के गवाह पर दबाव बनाने का आरोप। विजय हांसदा को गवाही से मुकरने के लिए दबाव बनाने का आरोप। विजय हांसदा को दिल्ली आने जाने में मदद पहुंचाने का आरोप। ईडी के अधिकारियों को फंसाने की साजिश रचने का आरोप। ईडी के अधिकारियों को SC/ST केस में फंसाने की साजिश रची गई थी। सूत्रों की माने तो ईडी को इसके सबूत मिले हैं कि इस साजिश में एसपी नौशाद आलम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहीं रांची के तत्कालीन ग्रामीण एसपी नौशाद आलम के खिलाफ ईडी कार्यालय में जमीन पर जबरन कब्जा दिलाने से लेकर अवैध बालू तस्करी से जुड़ी कई शिकायतें भी हैं। विजय हांसदा को दिल्ली आने जाने का जो टिकट का जो व्यवस्था है वो नौशाद आलम के द्वारा ही कराया गया था और तमाम तथ्य जो मिले हैं ईडी को उसी के अनुसार समन जारी करके ईडी दफ्तर बुलाया गया है। और नौशाद आलम की जो के मामले को लेकर अगर आप बात करें तो कई जो जानकारी है वो मिला है। जब रांची में ग्रामीण एसपी के तौर पर वो पदस्थापित थे उस दरमियान बालू की भी अवैध तरीका से जो तस्करी है इनके द्वारा कराया गया है। साथ ही साथ ज़मीन पर भी जो अवैध कब्जा दिलाने का भी काम इनके द्वारा कराया गया है। ये तमाम चीज़ें जो है तमाम जानकारी जो है ईडी को मिला है। ईडी के खिलाफ साजिश को लेकर होटवार जेल में ईडी ने छापेमारी की थी, जिसके बाद जेल के हेड क्लर्क, जेलर और जेल अधीक्षक से पूछताछ भी हुई थी। वहीं ईडी ने समन जारी कर 22 नवंबर को साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पुलिस मुख्यालय से सुझाव नहीं मिलने का हवाला देकर नौशाद आलम 22 नवंबर को ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने दूसरा समन जारी कर नौशाद आलम को 28 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं लाइव चैट पर। अजय, आज साहिबगंज एसपी से जो है नौशाद आलम से पूछताछ के लिए उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया। हालांकि उन्हें 22 नवंबर को भी बुलाया गया था, लेकिन उस दिन वो ना पहुंचकर 28 नवंबर को फिर से उन्हें समन भेजा गया और आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है? देखिए अनुष्का, लगभग 9:50 पर आज साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम ईडी कार्यालय पहुंचे थे और अभी जबकि हमारी आपसे बातचीत हो रही है इस वक्त भी साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम से ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी है। जो जानकारी मिली है अब तक कि लगभग एक दिन में 32 बार उन्होंने फोन किया था ईडी के गवाह विजय हांसदा को और चालाकी इतनी ज्यादा कि उन्होंने अपने सहयोगी के फोन से उन्हें फोन किया था। पूरी कुंडली जानकारी ईडी के पास है और जब तथ्यों के मिलान किए गए तो कई दफे पूछताछ में नौशाद आलम ने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि कब बातचीत हुई, कैसे बातचीत हुई। जाहिर सी बात है ईडी के अफसरों को बरगलाने की पूरी कोशिश नौशाद आलम ने अपने स्तर से की है और मुझे लगता है कि आज पहली पूछताछ है। इसके बाद उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि एक जो शंका व्यक्त की जा रही है कि कम से कम अभी उन्हें 1 से 1.5 घंटे तक और ईडी कार्यालय में पूछताछ की जाएगी। इस वक्त हमारे सहयोगी चंदन दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसी दफ्तर में साहिबगंज के एसपी से पूछताछ हो रही है और कई जानकारियां मिली है। जैसा कि आपने कहा कि फर्जी केस में ईडी के अफसरों को फंसाने की जो साजिश थी उस साजिश में ही कहीं न कहीं नौशाद आलम की संलिप्तता मौजूद है। जाहिर सी बात है ईडी इन तमाम तथ्यों की जानकारी साहिबगंज के एसपी के सामने रखा है और उनसे एक एक चीजों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कई सवाल के जवाब में नौशाद आलम ने अपने आप को पूरी तरह से चुप कर लिया, कोई जवाब वो नहीं दे पाए। लेकिन ईडी की पूछताछ इतनी तकनीकी से होती है कि उन्हें कई दफे ना चाहते हुए भी अपने सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ रहा है।
और जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं कि हो सकता है कि 2 से 3 दफे और उन्हें ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया जाए। यानी कि आज नौशाद आलम जी को यह पता लग रहा होगा कि वर्दी पहनने के बाद जो अनएथिकल वर्क होते हैं उसकी सजा क्या होती है। लगभग 8 से 9 घंटे होने जा रहे हैं अभी पूछताछ के लिए, और 1 से 1.5 घंटे का और भी वक्त होगा। मुझे लगता है कि कई जानकारी ईडी ने अपने पास रख लिया है। उन तथ्यों के आधार पर कई अन्य लोगों की भी गर्दनें फंस सकती हैं। अनुष्का, बिल्कुल अजय, और अब भी पूछताछ जारी है। अब पूछताछ खत्म जब हो जाएगी उसके बाद भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए अजय। तो साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से अभी भी ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है और कई सारी बातों का खुलासा पूछताछ के बाद निकलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।